शानदार रिजल्ट की बात करें, ये जो मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल्स का स्पेस है, यहाँ पे बहुत ऐसे नाम मिलेंगे आपको जहाँ पे बहुत फंडामेंटल फर्क आ गया है। आप जे.एन.के बैंक को देख लीजिए, रिकॉर्ड नंबर्स इस साल आए हैं। जे.एन.के बैंक 61 रुपीज़ का भाव है, लेकिन एक साल का अगर आप भाव देखें तो आपको ये 52 वीक हाई के आसपास ही नजर आएगा। और अब हमारे साथ बात करने के लिए इस बदलाव के आर्किटेक्ट हैं, मतलब मुझे आप गलत मत समझिएगा, हमारे वो हैं तो एमडी एंड सीईओ, बट वैसे उस बदलाव के बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं जे.एन.के बैंक में। रिकॉर्ड प्रॉफिट इस बार जे.एन.के बैंक ने दिए हैं और बलदेव जी से हम बातचीत आगे शुरू कर रहे हैं। बलदेव जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉलिड नंबर्स तो दिए आपने इस बार, लेकिन आपने अपने शेयर होल्डर्स की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं आगे आने वाले साल के लिए। और वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ एक चैलेंज कई नामों के लिए आ रहा शुरू हो गया है। तो एक तरफ तो आपको ग्रोथ अच्छी रखनी है और डिपॉजिट ही मोबिलाइज करने हैं। आप इस चैलेंज को आगे आने साल में कैसे लीड करेंगे? धन्यवाद अजय जी। देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ चैलेंज इस साल में भी था और ये रहेगा, और इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे पास स्ट्रेटजी है कि जे.एंड.के के अंदर हम लोग वी आर रेडी फॉर इम्प्रूविंग का आउट ऑफ सा। अभी भी हमारा कासा 54% से ऊपर है, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे बैंक की। उसके अंदर का को हम इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए दो है, एक तो टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से हम अपने कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देंगे और करंट अकाउंट लेंगे, और दूसरा स्पेशलाइज्ड टीम हमने क्रिएट करी है जो करंट अकाउंट को मोबिलाइज करेंगी मूविंग डोर टू डोर। ये है हमारी होम टेरिटरी की स्ट्रेटजी। इसके साथ साथ रेस्ट ऑफ इंडिया का जो हमारा ऑपरेशंस रहा है, वहां ज्यादा फोकस पिछले साल में हमारा असेट साइड में रहा है। तो इस साल में हम एक्सपेंशन करेंगे उस मेजर सेंटर्स के ऊपर, और उस एक्सपेंशन से जो नई ब्रांचें खुलेंगी उनका फोकस डिपॉजिट ग्रोथ की तरफ भी रहेगा। तो ये दो स्ट्रेटजीज को मुझे लगता है फॉलो करके हम लोग हैंडल करेंगे इस चैलेंज को भी। मुझे कोई शक नहीं है, डेफिनेटली वी विल डू इट। मॉर्निंग बलदेव जी, लास्ट कॉन्वर्सेशन हमने आपसे अभी बहुत रिसेंटली की थी, हमें याद है आपने कहा था ब्रांच एडिशन पे काफी जोर रहेगा बैंक का। इस बार के जो क्वार्टर नंबर्स आए हैं उसमें आपके जिस तरह के निम्स आए हैं वो कंटिन्यूसली दिख रहे हैं एक्सपैंड होते हुए, लेकिन जैसे अभी अजय कह रहे थे कि बाजार को आप एक्सपेक्टेशन अगर ऐसी सेट कर देंगे तो हर बार एक्सपेक्टेशन होगी कि आप आउट परफॉर्म करेंगे। क्या ट्रेजेक्ट्री एक सस्टेनेबल दिखती है आपको? थैंक यू प्रियंका। आप देखिए कि पिछले साल के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारे रिजल्ट्स के अंदर एक कंसिस्टेंसी है, और हर क्वार्टर में हमने इंप्रूव किया है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये कंसिस्टेंसी आपको इस साल में भी दिखेगी, क्योंकि जो बैंक की स्ट्रेंथ्स हैं वो मेंटेन कर रखी है हमने। और रादर जो सबसे ज्यादा जो बड़ी स्ट्रेंथ हमारी है वो एसेट्स क्वालिटी की है। पिछले साल हम 8.67 से स्टार्ट हुए थे, 8.67% ग्रॉस एनपीए, और इस साल हमने कमिट किया था कि हम 6% लेके आएंगे। वी अचीव्ड दैट लेवल ऑफ 6%, और इसको और इंप्रूव करते हुए आई थिंक वी विल बी इंप्रूविंग इट अराउंड 4.5% दिस ईयर। और इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे अजय जी ने बताया, हिस्टोरिक लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक की। कभी भी इतना प्रॉफिट बैंक ने अर्न नहीं किया है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको अचीव करेंगे और उसको सरपास करेंगे। मॉर्निंग, हमारी भी बेस्ट विशेस हैं कि निम्स प्रॉफिटेबिलिटी हर फ्रंट पर जिस तरह के सेंटिमेंट्स और जिस तरह के आपके क्लाइंट्स को आप प्रॉफिट सरपास करना चाहते हैं वो हो जाएं। लेकिन ये तो मार्जिन्स की बात हुई। लोन ग्रोथ सिनेरियो बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहे, और आपके लिए भी अगर देखें काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हेल्दी आपके लोन ग्रोथ सिनेरियोज जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट की तर्ज पर गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप? किस तरह की क्रेडिट कॉस्ट आप अपने इंक्रीमेंटल बुक्स के लिए लाइन अप कर रहे हैं? यस मानसी, आप देखेंगे हमारी क्रेडिट कॉस्ट 0 या माइनस में रही है इस साल के अंदर, और उसका कारण यह है कि प्रोविजन राइट बैक हुआ है, और यही ट्रेंड रहेगा इस साल के अंदर भी। प्रोविजन राइट बैक के पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, और उसी हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट विल बी 0 और लेस देन 0, ये हमारी गाइडेंस रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रोथ इन एडवांसेस है, हमारा नेट एडवांसेस का ग्रोथ 17% हुआ है इस साल के अंदर। होपफुली इसी तरह का ट्रेंड रहेगा, से अराउंड मिड टीन्स 15 के आसपास, 15-16 के आसपास हम इस साल भी मेंटेन करेंगे। और क्वालिटी वाइज हमारा जो एडवांसेस हुआ है रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, वो जबरदस्त अच्छी क्वालिटी हुई है, और उसके कारण हमें जो फायदा मिला है वो कैपिटल चार्ज जो है उसका वो इम्प्रूव हुआ है। और पहली बार
पिछले 8-10 साल के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ द बैंक 15% से ऊपर गई है, जो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है हमारे लिए। एक आखिरी सवाल बलदेव जी, ये बताइए कि जो आपकी लोन ग्रोथ की आपने गाइडेंस दी है, मैं ये जानना चाहता हूँ, वाकई में बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि जो आप जिस एरिया में इस समय काम कर रहे हैं उसमें लोन ग्रोथ का ब्रेकअप कैसा है, किस तरह की सेक्टर्स में आपको वहाँ पे ज़्यादा लोन ग्रोथ दिख रही है और किस कैटेगरी के बोरोवर्स ज़्यादा हैं, ये अगर समझा सकें। हाँ, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अजय जी इसको समझाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। J&K इज ए हैपनिंग स्टोरी एज ऑफ नाउ। क्या बात है। यस और उसमें J&K बैंक इज द प्राइम एक्टर इन दैट स्टोरी। और उसमें आप देखिए, चाहे टूरिज्म है या टूरिज्म से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ देखिए, और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में हमारे यहाँ पे सीए स्टोर एक है। बेसिकली दीज आर द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द प्रोड्यूस, मेनली ये जो हमारे सेब के जो स्टोरेज है, उसमें एक जबरदस्त एक्सपेंशन है और उसमें J&K बैंक की मोनोपोली है। 100% हमारा मार्केट शेयर है उसके अंदर, और उसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, उसको हम एग्रेसिवली फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में मैंने जो आपको बताया है, वहां पर जो ग्रोथ हुई है पिछले साल में, वो ग्रोथ हमारी ओवरऑल ग्रोथ से ज्यादा हुई है। उस ट्रेंड को बरकरार रखेंगे हम। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारी क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होगी और जो हमने गाइडेंस दिया उसको सरपास करेंगे अजय जी। ठीक है, और राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी आज समय देने के लिए, और रिजल्ट्स के बाद इन अच्छे खासे दमदार नंबर्स पर अपना रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे फिर बात होती है। थैंक यू प्रियंका।